हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अनुराग शर्मा और आप सभी का SRG एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए इरेगुलर वर्ब्स का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूं। ठीक है, प्लीज़ लर्न विद एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए प्लीज़ इन्हें आप अच्छे से मेरे साथ लर्न कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्लाई फ्लाई मीन होता है उड़ना। ठीक है, जैसे बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स का उड़ना क्या कहलाता है? फ्लाई। फ्लाई, फ्ल्यू। फ्लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। FLOWN, फ्लोन। फॉरबिड 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 मीन होता है मना करना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबैड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। फॉरकास्ट 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 मीन होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, इसका जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी फॉरकास्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी फॉरकास्ट होती है। फॉरसी का मतलब भी होता है आपका भविष्यवाणी करना ही होता है, अनुमान लगाना भी होता है। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉर सा और फॉर सीन उसकी थर्ड फॉर्म होती है। फोरटेल फोरटेल मीन होता है पहले से बताना, और जब कोई पहले से ही किसी चीज़ को बता देता है तो क्या कहते हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? भविष्यवाणी करना है। यानी फॉरकास्ट, फॉरसी, फॉरटेल, इन तीनों का मीन कहीं ना कहीं एक ही है, सेम है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है आपकी फॉरटोल्ड और थर्ड फॉर्म होती है फॉरटोल्ड। फिर नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट मीन क्या होता है? भूल जाना। सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। 7 नंबर फॉरगिव। फॉरगिव मीन होता है क्षमा करना। ठीक, ऐसे किसी से कोई गलती हो गई, ठीक है, और आपसे वो सॉरी बोल रहा है तो आप क्या कर देंगे? उसे ऑब्वियसली क्षमा कर देंगे। तो उसे ही क्या बोलते हैं? फॉरगिव, यानी क्षमा करना। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी फॉरगिव और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन। ओके, फिर आता है आपका फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना। जैसे किसी चीज़ को आप बिल्कुल, आपकी कोई बैड हैबिट है, उसे आप क्या कर देते हो? बिल्कुल छोड़ देते हो तो उसे ही क्या कहते हैं? त्याग देना। ठीक, फॉरसेक का मतलब होता है त्याग देना, और त्याग देने का मतलब जैसे कोई आपने गलती की और उसे आप हमेशा के लिए छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फॉरसेक। इसकी सेकेंड फॉर्म फॉरशूक और थर्ड फॉर्म फॉरशेकन। ठीक, नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज मीन क्या होता है? जमना। जैसे अब आप बोलते हैं फ्रीज, तो फ्रीज का मतलब काम क्या होता है? वो बर्फ पानी को क्या किस में कन्वर्ट कर देती है? वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है? आइस में, आइस क्यूब्स में। ठीक है, तो फ्रीज का मीन होता है जमना। और फ्रीज सेकंड फॉर्म फ्रोज और थर्ड फॉर्म फ्रोजन। गेट मीन प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, और इसकी सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। और इसके US में जो होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, गॉटन, थर्ड फॉर्म गॉटन भी
आप अगर गॉटन भी बोलते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, राइट करेंगे तो, ठीक है। गिव, गिव मीन क्या होता है, देना, सेकेंड फॉर्म गिव और थर्ड फॉर्म गिवन। गो मीन क्या होता है, जाना, और वेंट मीन, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट मीन होता है गया, ठीक है, और गॉन मीन चला गया है, चला गया, ठीक। तो यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। फिर आपका आता है ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे आपने ग्राइंडर सुना है ना, तो ग्राइंडर का काम क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पिसाई करता है, इसमें लगा रहता है, जो क्या बोलते हैं मिक्सी वगैरह में। ग्रो, ग्रो में इसकी सॉरी ग्राइंड, ग्राइंड की सेकेंड फॉर्म ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होती है। ग्रो मीन होता है बढ़ना, सेकेंड फॉर्म ग्रू और ग्रोन, ठीक है। हैंग, हैंग मीन क्या होता है, लटकना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म हंग, और इसकी एक सेकेंड और भी होती है हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। हैव मीन होता है रखना, ठीक है, या कोई चीज़ आपके पास है या रखना, तो उसे क्या कहते हैं, हैव, और उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हेड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। हियर, हियर मीन होता है सुनना, सेकेंड फॉर्म हर्ड और थर्ड फॉर्म हर्ड। ह्यू मीन होता है किसी चीज़ को कुल्हाड़ी से काटना या उसको चीरना, ठीक। जैसे क्या करते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह होती है तो उसको क्या किया जाता है, कुल्हाड़ी से काटते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है आरी जैसा, तो उससे क्या किया जाता है, काटा जाता है, सॉरी चीर दिया जाता है, ठीक है। ह्यू, ह्यूड, इसकी ह्यूड जो होती है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ह्यूड। हाइड मीन होता है आपका छिपना, और या तो छिपना या फिर छिपाना, दोनों ही होते हैं हाइड का मीन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। हिट मीन होता है मारना, या कोई गोल है आप उसने उसको अचीव कर लिया, यानी आप क्या हो गए सक्सेस, तो यानी सफल होना, सेकेंड फॉर्म हिट और थर्ड फॉर्म हिट। फिर होल्ड मीन होता है पकड़ना, सेकेंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। हर्ट मीन होता है किसी को दुख देना, तकलीफ देना, सेकेंड फॉर्म हर्ट और थर्ड फॉर्म हर्ट। फिर आपके बाद इनपुट, इनपुट का मतलब होता है डालना। जैसे कंप्यूटर वगैरह में क्या होता है, हम कीवर्ड प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई डेटा हम क्या कर रहे होते हैं, इंटर। कंप्यूटर में हम क्या, तो उसे क्या कहते हैं कंप्यूटर में संगणन करना। इनपुट, इसकी सेकेंड फॉर्म इनपुट, थर्ड फॉर्म इनपुट, और इसे इनपुटेड, इनपुटेड, यानी इसकी सेकेंड फॉर्म इनपुटेड और थर्ड फॉर्म इनपुटेड भी होती है, ठीक है। कीप मीन होता है रखना, इसकी सेकेंड फॉर्म केप्ट, केप्ट। फिर इसकी 25 आज की लास्ट, नील, नील मीन होता है घुटने टेकना, कोई प्रॉब्लम है उसके सामने घुटने टेक देना, ठीक है, या कोई आप किसी से हार मान जाना, ठीक है, वही होता है घुटने टेकना, यानी नील, और इसकी सेकेंड फॉर्म नेल्ट, थर्ड फॉर्म नेल्ट, और इसकी सेकेंड फॉर्म नील्ड भी होती है और इसकी थर्ड फॉर्म नील्ड भी होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। मैं आपसे दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने कल आपको लर्न कराए थे, ठीक है। वर्ब्स उन्हीं में से आप प्लीज़ आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है राइट द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्लैंक एज गिवन इन ब्रैकेट।
चलिए, थीफ हैज़, फ्ली का मतलब क्या होता है? फ्ली का मतलब होता है फरार होना। क्या होता है? फरार होना या भाग जाना। ठीक है, तो अब आम बात है, चोर हमेशा भाग ही जाता है, पुलिस बाद में आती है। ठीक है, तो थीफ हैज़ यहाँ पर क्या कर देंगे आप? थीफ हैज फ्लेड। बिकॉज दैट यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है और हैज़ है तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लेड। फ्ली की थर्ड फॉर्म फ्लेड होती है। कविता एंड हर सिस्टर, अब यहाँ पर है एपिट डेली, यानी कविता और उसकी बहन रोज खोदती हैं एक गड्ढा। तो खोदती है यानी ये प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए ये डिग ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें।